अस्सलाम वालेकुम क्लास। आप लोगों का फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, क्लास है 9th। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मैकेनिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स में हम लोग चीज़ों की हरकत के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पे अगर हम लोग जाएं तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। मोशन मूवमेंट ऑफ एयर, हवा के हरकत। मोशन ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, लोगों और जानवरों की हरकत। अब आ जाते हैं आगे मैकेनिक्स की टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास मैकेनिक्स की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 काइनेमेटिक्स, नंबर 2 डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग चीज़ों हरकत के असरात के बारे में पढ़ते हैं, जबकि डायनामिक्स में हम लोग हरकत की वजह पढ़ते हैं कि हरकत क्यों हो रही है। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स में हमारे पास 2 टाइप आ जाती हैं। एक है हमारे पास काइनेमेटिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ मोशन। इसमें हम चीज़ों हरकत के असरात के बारे में पढ़ते हैं। जैसे डायनामिक्स में स्टडी ऑफ काज ऑफ मोशन। डायनामिक्स में हम लोग हरकत की वजह पढ़ते हैं और हरकत की वजह आपके पास क्या है, फोर्स है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं रेस्ट के बारे में। रेस्ट कहते हैं सुकूत को। व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इट इज़ कॉल्ड रेस्ट। जब कोई भी जिस्म या कोई भी चीज़ अपने इर्द गिर्द या किसी ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी हालत को तब्दील नहीं करती, उसे बोलते हैं रेस्ट। एग्ज़ाम्पल, बुक लाइंग ऑन द टेबल, जैसे मेज़ पर किताब पड़ी है और वो कौन सी हालत में है, रेस्ट में है। अब जाते हैं मोशन की तरफ। मोशन कहते हैं हरकत को। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इट इज़ कॉल्ड मोशन। जब कोई भी बॉडी या कोई भी चीज़ या कोई भी जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह को तब्दील करता है, उसे कहते हैं हरकत। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, जैसे सियारों की हरकत। मोशन ऑफ बर्ड्स, परिंदों की। आ जाती हैं इसकी टाइप्स ऑफ मोशन। हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन यानी ख़त्ती हरकत, रोटेटरी मोशन गर्दिशी, और वाइब्रेटरी इर्तहाशी हरकत। ट्रांसलेटरी मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन की तरफ अगर हम लोग चलें तो इन ट्रांसलेटरी मोशन द लाइन और अ पाथ ऑफ मोशन कुड बी स्ट्रेट और कर्व। ट्रांसलेटरी मोशन में चीज़ों की हरकत स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मूविंग कार, जैसे गाड़ी आपके पास चल रही है, वो स्ट्रेट भी जा सकती है और मुड़ भी सकती है। फॉलिंग बॉडीज़, चीज़ों का गिरना। फ्लाइंग बर्ड्स, परिंदों का उड़ना। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हम लोग चीज़ों की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, जो कि स्ट्रेट भी जा सकती हैं, सीधी भी जा सकती हैं और कर्व्ड मोड़ भी सकती हैं। अब आ जाते हैं रोटेटरी मोशन पर, यानी कि गर्दिशी हरकत। व्हेन अ बॉडी रोटेट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, जब कोई भी बॉडी अपने फिक्स्ड एक्सिस के तरफ इर्द गिर्द मूव करती है, उसे बोलते हैं रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन ऑफ व्हील ऑफ साइकिल, जैसे आपके पास साइकिल का पहिया होता है, उसका एक फिक्स पॉइंट होता है और साइकिल का पहिया उसके इर्द गिर्द रोटेट करता है। मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी की सुइयाँ, वो भी एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करती हैं। मोशन ऑफ विंग्स ऑफ फैन, जैसे पंखे के पर जो होते हैं वो भी एक फ़िक्स पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करते हैं। उसके बाद आ जाता है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास ऐसी हरकत होती है जिसमें हम लोग किसी भी बॉडी की आगे और पीछे की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, जैसे मोशन ऑफ स्विंग, झूले की हरकत। ऑसिलेशन ऑफ मास अटैच टू इलास्टिक स्प्रिंग, एक लचकदार आपके पास स्प्रिंग है जिसके साथ आपने एक मास अटैच किया हुआ है और जब आप उसको मूव करते हैं तो वो आगे पीछे हरकत करता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करें तो उसकी 3 टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन और रैंडम मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन आपके पास क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन। जब भी कोई बॉडी किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है उसकी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन होती है। जैसे फ्री फॉलिंग बॉडीज़, कोई चीज़ जो है फ्रीली अगर आप उसको फेंक रहे हैं तो उसकी मोशन क्या है, रेक्टिलिनियर। कर्विलिनियर मोशन में सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन आ जाती है, जैसे मोशन ऑफ बाल सर्कुलर फॉर्म में मूव कर सकती है, गोल गोल भी घूम सकती है। तो कोई भी बॉडी अगर आपके पास सर्कल की फॉर्म में रोटेट करती है वो कौन सी है, कर्विलिनियर मोशन। रैंडम मोशन, इरेगुलर मोशन, ठीक है। इसकी कोई मोशन, जैसे बटरफ्लाई, आप बटरफ्लाई को जब उड़ते हुए देखते हैं तो उसकी अपनी मर्जी से कहीं भी इधर उधर जा सकती है, उसकी हम लोग मोशन को
मोशन को वो नहीं कर सकते कि अभी इसकी मोशन क्या हो रही है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो उनकी भी रैंडम मोशन है, वो भी हमारे पास इधर उधर मूव कर